हेलो बच्चों, आपका हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के तहत आपको टेंस पढ़ा रहे हैं। टेंस में आपको आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाएंगे। इसके पहले आपको प्रेजेंट टेंस चारों भाग बता दिए थे और पास्ट टेंस के 3 भाग बताए थे। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आज आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बता रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसकी जो हिंदी में पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या रहा था, रही थी, रहते आदि आते हैं। तो क्या समझ जाइए आप कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा है। साथ में इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में साथ में कार्य के आरंभ होने का समय भी दिया रहता है। दूसरी पहचान क्या है कि साथ में कार्य के आरंभ होने का समय भी दिया रहता है, क्योंकि हमने पास्ट कंटिन्यूस में भी हमने यही पढ़े थे, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उसमें कार्य के आरंभ होने का समय नहीं दिया रहता। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में कार्य के आरंभ होने का समय भी दिया रहता है। और निश्चित समय के साथ सिंस का यूज़ किया जाता है। निश्चित समय के साथ किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। तथा समय की अवधि या अनिश्चित समय के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है। तो फिर से एक बार पहचान देखिए। हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं और साथ में कार्य के आरंभ होने का समय भी दिया रहता है। निश्चित समय के साथ सिंस तथा समय की अवधि या अनिश्चित समय के साथ फॉर का उपयोग किया जाता है। पहचान के बाद इसकी संरचना या हमको स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए कि हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलते हैं तो उसकी संरचना क्या होती है, संरचना किस टाइप की होती है, स्ट्रक्चर। तो इसकी संरचना देखिए। अफर्मेटिव वाक्य की संरचना क्या होगी? अफर्मेटिव वाक्य तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस फिर दिया रहता है टाइम। तो अफर्मेटिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। उसके बाद आपको ये पहले ही बता दिए हैं कि यदि निश्चित समय आता है तो सिंस का यूज़ करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर हो गया। इसी के बाद सेकंड सेंटेंस जो आता है वो नेगेटिव बनाने के लिए रहता है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो नेगेटिव में फिर नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, जो हैड हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये नेगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर हो गया आपका। फिर अगला नेक्स्ट हम बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इस पहला अपना क्या हो गया? अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव हो गया। अब तीसरा आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में ये भी इजी है। यदि हमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मालूम है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना आसान है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है ये ध्यान में रखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होता है। तो अब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बन गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद अगला चौथा जो आपका स्ट्रक्चर आएगा, चौथा स्ट्रक्चर क्या है, वो रहेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो अब नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसमें भी पहले इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड पहले आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद नॉट आ जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा इससे, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको हमने अभी किसके बारे में बता रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहे हैं। इसे हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। और इसकी पहचान बताए, हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। और साथ में कार्य के आरंभ होने का समय भी दिया रहता है और निश्चित समय के साथ शेष तथा समय की अवधि या अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ये पहचान होगी थी हिंदी वाक्य की। अब हिंदी वाक्यों को आपको अंग्रेजी में बदलना है तो किस प्रकार से बदलेंगे, तो उसके स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव बनाने के स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जैसा का वैसा रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब जो आपकी हेड है उसके बाद नॉट लगा देंगे, बाकी जैसा का वैसा आ जाएगा। जैसे कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फिर इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगी, सामने हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश में पहचानना है तो यदि हेड लगाया है तो आप समझ जाइए कि किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। और सिंस फॉर आ गया है तो सिंस फॉर आया, निश्चित समझिए कि वो भी किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से ये इसके 4 स्ट्रक्चर हुए। अब इसके एग्जाम्पल बताएंगे हम आपको। अब एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या है, जो हिंदी वाक्यों को आपको अंग्रेजी में बदलना है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, वह 2 घंटे से तैरता रहा था, वह 2 घंटे से तैरता रहा था। हमने हिंदी वाक्य की पहचान बताए थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे होता है। तो आप समझ जाइए कि किस टेंस की बात कर रहे हैं हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें समय भी दिया है 2 घंटे, तो साथ में समय भी दिया रहता है। तो कौन से टेंस की बात कर रहे हैं हम, किस टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका स्ट्रक्चर बताए थे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वह 2 घंटे से तैरता रहा था। अब कहाँ तैर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है। क्या क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, समय दिया है, वर्ब दी है। तो अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वह के लिए आ गया ही, हेल्पिंग वर्ब हेड आ गया, वी हैड बीन, और तैरने को स्विम और आईएनजी लग गया स्विमिंग। और यहाँ पे 2 घंटे हैं, निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय, कब के 2 घंटे कह रहा है, ये निश्चित नहीं है, इसलिए किसका यूज़ किए, फॉर। और कितने घंटे कह रहा है, 2 घंटे, तो 2 आवर्स। तो इसका क्या बन गया, ही हैड बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स।
इसके बाद देखिए आपका ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, वह 2 माह से काम करती रही थी। अंत में क्या आ गया, रही थी। यहाँ पे क्या आया था, ता रहा था, यहाँ ती रही थी। तो आप समझ जाइए किस टेंस की बात हो रही है, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर तो आपको अभी बताई दी हमने। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह के लिए शी आया, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए शी आया। शी हैड बीन, काम करने को कहते हैं वर्क, वर्किंग फॉर 2 मंथ। अब ये यहाँ पे देखिए फॉर आया, फॉर क्यों आया, तो यहाँ पे 2 माह कह रहा है। कौन से 2 माह, ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, इसलिए क्या आ गया, फॉर 2 मंथ्स। तो इस प्रकार से क्या बन गया, शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर का, सेकंड हो गया। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, वे 2 दिन से बोलते रहे थे। क्या कह रहा है, वे 2 दिन से बोलते रहे थे। तो अब वे के लिए क्या आ गया, दे हैड बीन स्पीकिंग फॉर 2 डे। 2 दिन, कौन से 2 दिन, ये निश्चित नहीं है, इसलिए किसका यूज़ किए, फॉर का। तो वे 2 दिन से बोलते रहे थे, इसके लिए क्या हो गया, दे हैड बीन स्पीकिंग फॉर 2 डे। फोर्थ नंबर देखिए क्या कह रहा है, हम 1952 से चुनाव जीत रहे थे। क्या कह रहा है, हम 1952 से चुनाव जीत रहे थे। तो इसके हम के लिए वी आ गया सब्जेक्ट, हैड बीन, जीतने कहते हैं विन, तो विनिंग हो गया एनजी लग के विनिंग, और चुनाव यानी इलेक्शन। अब यहाँ पे सिंस आएगा क्या, फॉर, तो यहाँ पे आया सिंस। सिंस क्यों आया, क्योंकि 1952 निश्चित कह रहा है यहाँ पे, इसलिए किसका यूज़ की हमने, सिंस का यूज़ किए, सिंस 1952। नेक्स्ट देखिए पाँचों नंबर, मुकेश 7 मार्च से गा नहीं रहा था। मुकेश 7 मार्च से गा नहीं रहा था, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नहीं आ गया तो मुकेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैड, हैड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए। फिर हेड के बाद नॉट आ गया। बीन, गाने का कहते हैं सिंगिंग, सिंग, और एंजी लग गया सिंगिंग, और यहाँ पे सिंस आया। तो सिंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ 7 मार्च निश्चित बता रहा है कि 7 मार्च, इसलिए क्या आ गया, सिंस 7 मार्च। तो क्या बन गया, मुकेश 7 मार्च से गा नहीं रहा था। तो इसका क्या इंग्लिश ट्रांसलेट क्या हो गया, मुकेश हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस 7 मार्च। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, क्या मैं 6 माह से पुस्तकें ला रहा था। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो कौन से सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, ये इंट्रागेटिव हो गया। इंट्रागेटिव है, पहली तो क्या स्टार्टिंग है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो क्या कह रहा है, क्या मैं 6 माह से पुस्तकें ला रहा था। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सामने आती है। हैड, मे के लिए आई आ गया, आई बीन ब्रिंगिंग बुक्स फॉर 6 मंथ। अब 6 मंथ कहा है, फॉर क्यों आया, क्योंकि यहाँ 6 मंथ है और 6 मंथ निश्चित नहीं है, इसलिए क्या आएगा, फॉर। तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, हैड आई बीन ब्रिंगिंग बुक्स फॉर 6 मंथ, और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका 7वां नंबर देखिए, क्या वे सुबह से मछली पकड़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या देखे आप समझ जाइए कि इंट्रागेटिव और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनता है देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैड दे बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से कह रहा है, सिंस क्यों आया, सिंस इसलिए आया सुबह निश्चित है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, सिंस मॉर्निंग और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वे सुबह से मछली पकड़ रहे थे, तो इसका क्या बन गया, हैड दे बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से आपको मैंने ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर और पहचान बताया। अब इसके बाद आपको फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे। अभी क्या बता दिए, प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया, पास्ट टेंस समाप्त हो गया। अब फ्यूचर टेंस को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।